राजेश, घर में थोड़ी सब्जियां खत्म हो गई हैं। मैं पास वाली मार्केट में सब्जी लेने जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में ही वापस लौट आऊंगी। नहीं रिया, तुम बाजार मत जाओ। शाम होने को आई है, तुम्हें आते हुए अंधेरा हो जाएगा। इसलिए लाओ, सब्जियां मैं ला देता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं पे रहो। मैं अभी आई, बस यूं गई और यूं आई। मुझे अपना भी कुछ सामान लेना है, तो मैं अभी वापस आ जाऊंगी। आप जब तक अपना काम कर लो, मैं यूं गई। रिया इतना कहकर बाजार की तरफ चली गई। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके साथ क्या होने वाला है। रिया ये सोचते हुए बाजार की ओर बढ़ रही थी कि कहीं राजेश सही तो नहीं कह रहे थे, ज्यादा देर ना हो जाए। फिर उसने फटाफट से सारी सब्जियां खरीदी और अपने घर की ओर लौट पड़ी। रिया जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रही थी। उसने रोड पे एक चमकता हुआ तारा सा देखा और उसे अपने हाथ में जैसे ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बादल जोर से गरजने लगे। लेकिन रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसे फिर भी हाथ में उठा लिया तो उसने देखा वो एक सिर्फ बिंदी का पत्ता है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसलिए उसने उसे हाथ में उठाया और वो उसे लेकर अपने घर की ओर बढ़ गई। रिया ने घर पे पहुंचते ही बोला, देखो राजेश, मैं कितनी अच्छा बिंदी का पत्ता खरीद के लाई हूँ और कल मैं एनिवर्सरी पे अपनी यही बिंदी लगाऊंगी। सच में ये बहुत सुंदर है, जरा एक बार देखो तो सही। हाँ लाओ, मुझे भी दिखाओ ये कैसा बिंदी का पत्ता है जिसे देख के तुम इतनी खुश हो। हाँ सच में ये बहुत ही सुंदर है। कल तुम हमारी एनिवर्सरी पे यही बिंदी लगाना। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना रिया दो। इतना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसने अपने मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने राजेश को नहीं बताया कि ये बिंदी का पत्ता मुझे रोड पे पाया है। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये बिंदी का पत्ता रोड पे पाया है तो वो उसे उठाकर रोड पे ही वापस फेंक आते। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई रोड की चीजों को उठाकर घर पे लेकर आए। लेकिन मुझे ये बिंदी का पत्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैं कल इसे ही लगाऊंगी। रिया ने अगले दिन सुबह जैसे ही उस बिंदी के पत्ते को हाथ में लिया, वो जोर से चमकने लगा। उसके हाथ में लेते ही उसने जैसे ही उसे लगाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके बेहोश होने के बाद उसकी जब आंख खुली तो वो एक वीराना से घर में थी। जो घर उसका नहीं था, किसी और का घर था। वो इधर उधर देखने लगी और डरने लगी, ये किसका घर है? राजेश, राजेश, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई है क्या यहाँ पे? कोई है क्या यहाँ पे? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ये मैं कहाँ आ गई? ये किसका घर है? राजेश, राजेश, तुम कहाँ हो? रिया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर आ गई है। वो जोर जोर से राजेश को बुला रही, पर राजेश और उसका घर कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर आ गई है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इतने में वहाँ पर से थोड़ी दूर से बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आई। अब तो रिया और भी ज्यादा घबरा गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ, राजेश तुम कहाँ हो? कहाँ हो? रिया चुड़ैल से विनती करने लगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम कौन हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जोर जोर से रोने लगी। इतने में चुड़ैल ने रिया से बोला, अब तुम यहाँ से बची नहीं जा सकती। तुमने मेरी बिंदी लगाई और जो मैं यहाँ तुमने लगा रखी है, ये
ये बिंदी मेरी बिंदी है और ये मेरी पसंद की बिंदी है। जब तक तुम्हारे पास ये बिंदी रहेगी, जब तक तुम इसे लगाए रहोगी, तब तक तुम यहाँ पे मेरे पास ही रहोगी। तुम्हें पता है कि ये बिंदी की लालच में आकर यहाँ पे कितनी औरतें आज मेरे जाल में फंस गई। एक दिन मैं बिंदी लेकर आ रही थी और उसी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब से मैं वहाँ पे मर गई, तब से मेरी आत्मा इस बिंदी में ही बस गई। अब तुम भी मेरे साथ ही हमेशा यहाँ रहोगी। इतना सुनते ही रिया ने उस बिंदी को निकाल के फेंक दिया। तब तक चुड़ैल ने बोला, ये तो तुम्हारी आत्मा है, ये तुम्हारी बॉडी नहीं है। यहाँ पे से तुम बिंदी हटा के क्या कर जब तक वो बिंदी तुम्हारे माथे पे रहेगी, तुम्हारी बॉडी पे, तब तक तुम मेरे पास ही रहोगी और तब तक तो तुम दम तोड़ दोगी। रिया ये सुनकर वापस बेहोश हो गई कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। ना वो बिंदी उसके माथे पे से हटेगी और ना ही वो यहाँ से जा पाएगी। इधर राजेश रिया को लेके काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था रिया को क्या हो गया है। उसने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि वो खाली बेहोश है और होश में आ जाएगी। वो रिया से बात करने लगा। रिया होश में आ जाओ, आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ रिया। इतने में राजेश का हाथ रिया के जा लगा और रिया के माथे पे से वो बिंदी हट गई और रिया एकदम से एक चांद से चमका और वो होश में आ गई। रिया के होश में आने के बाद राजेश उसे देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया राजेश को देखे जा रही थी। राजेश एकदम से बोला, रिया तुम होश में आ गई। मैं कितना डर गया था। पता है आज हमारी एनिवर्सरी है और आज के दिन ही तुम्हारे को इतने तुम बेहोश हो। आज तुम्हें पूरा दिन बीत गया और मैं इतना डर गया था। रिया कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप राजेश को देखे जा रही थी और चुपचाप उसके बाद वो वहाँ से साइड से निकल के उसके पास से ही निकल के साइड से वो चली गई। राजेश उसे देखता ही रह गया कि वो कहाँ पे जा रही है, पर वो पैदल पैदल चल के अपने मेकअप रूम की ओर चली गई। रिया सीधे चल के अपने मेकअप रूम की तरफ गई और उसने सीधा अपने ड्रॉअर में से उस बिंदी के पत्ते को निकाला और वापस मुड़ गई घर के बाहर जाने के लिए। उसने जैसे ही बाहर की ओर कदम रखा, राजेश उसके पीछे पीछे भाग कर आया पर रिया घर के बाहर जा चुकी थी। रिया उस बिंदी के पत्ते को बाहर फेंकने के लिए जा रही थी। ये बात राजेश को समझ नहीं आ रही थी। राजेश उसके पीछे आया तो पर वो कुछ बोलता इससे पहले वो बाहर को निकल गई और बिंदी के पत्ते को बाहर फेंककर वह वापस राजेश की तरफ पलटी और रिया ने वापस राजेश की तरफ आकर और वह जोर जोर से रोने लगी, ये बोलकर